कह रहे अरे अभी थोड़ी गए हैं, तुमने अभी से रोना शुरू कर दिया, अभी तो हम हैं, अभी तुम क्यों रो रही हो, बचा के रखो। लाइक आपको मजाक सोच रहे, आप सोच भी नहीं रहे। मुझे ऑल टाइम डर लगा रहता है कि कुछ हो गया। तो ये चीज़ ने मुझे बहुत रियलाइज़ कराई थी कि मुझे अब टाइम पेरेंट्स के साथ बिताना है। और ये मैं अपने पॉडकास्ट में बहुत बार कहती हूँ, काम वापस आ जाएगा। कोविड में बहुतों ने अपना काम खोया है, अब वापस वो ट्रैक पे आ रहे हैं, काम वापस आ जाता है। आपके लोग गए हुए वापस, जो जिनसे कभी होता है ना बातचीत बंद हो गई, फ्रेंडशिप ख़त्म, वो भी वापस फ्रेंडशिप ठीक हो जाती है। पैसे ख़त्म हुए, पैसे वापस आ जाएंगे, अपने वापस नहीं आते। ये चले गए कभी वापस नहीं आते। तो आप बहुत भाग दौड़ में हो, स्पेशली जितना भी यूथ मुझे देख रहा है, आपको है, हम जवान हैं, अभी मेरी लाइफ शुरू हुई है, मुझे इतना कुछ करना है, आई नो आप जवान हो, वो बूढ़े हो रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं बचा, अब बहुत कम टाइम है, एक्चुअली उनको पता भी नहीं उनके पास टाइम कितना है। तो आप रिग्रेट करने वाले हो अगर आपने समय नहीं बताया ना। आप उनके जाने के बाद आपको लगेगा वो एक फ़ोन उठा लिया होता, या उस दिन बात कर ली होती, या रोज़ एक फ़ोन कर लिया होता। रिग्रेट तो करोगे आप, ऐसा नहीं आप सोचो कि चलो कोई ना यार तो इतना तो समय बताओ कम से कम कि जानने के बाद ये तो मत बोलो कि मैंने समय नहीं बताया। आप ये कहो मैंने समय दिया। ठीक है, सबकी उम्र लिखी होती है, एक ना एक दिन तो होना ही है, सबको होना है, हमें भी होना है, पर मैंने समय बिताया, मैंने उनको समय दिया, और उनको सिर्फ समय चाहिए। जो काम वाली भी आपने बात कही, तो कोविड के ठीक पहले भगवान सुनता है ना, भगवान हर चीज़ का लेसन देता है आपको। तो कोविड के ठीक पहले मैं इतना काम कर रही थी, इतना ज़्यादा, आई थिंक आई वॉज आउट फॉर 6 months अपने घर से। 6 महीने से मैं कंटिन्यूसली बाहर थी। और जो लास्ट मेरा सेशन था, वहाँ मैंने पापा को बोला आई एम डन, मुझे छुट्टी चाहिए, मेरे से नहीं हो रहा अभी सब, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत टाइम, मुझे घर जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए। ऐसी छुट्टी लगी कि 2-3 साल तक तो कोई काम ही नहीं आपके पास। और तब मेरे पापा ने कहा कि क्या बोला था तुमने, इसलिए सोच समझ के बोलो। और तब मैं कह रही हूँ कि मुझे चाहिए, मुझे जाना है, मुझे घर में घुटन हो रही है, मुझे जाना है बाहर, मुझे कथाएं करनी है। पापा बोले तब जब थी तब तुमने क्या बोला, हो गया। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं वहाँ, ऐसा नहीं मैं गलत सोच के साथ बोल रही थी कि मुझे मेरा काम नहीं पसंद। और तब आपको अपने बुज़ुर्गों की लाइन याद आती, अति अंतता क्षति। किसी का भी एक्सट्रीम होना आपके लिए ख़राब है। तो जब आप बिजनेस या स्पिरिचुअलिटी की बात करते, कुछ भी एक्सट्रीम मत रखो। तो आप अपने काम को उतना ही समय दो जितना वो काम तक रहे। तो आज अब मेरा ये चीज़ हो गया है कि मुझे महीने में कुछ दिन की छुट्टी चाहिए, मैं लूँगी हर महीने। तो मुझे वो अपने आप ये रहता है कि नहीं, मुझे समय भी मिल रहा है, चाहे वो अपने लिए मिल रहा है, मेरे मेडिटेशन के लिए मिल रहा है, मेरे परिवार के लिए मिल रहा है। ऐसे मेरा पूरा समय ही भगवान का है, क्योंकि मैं कथाएं करती हूँ तो भगवान की ही बात हो रही है, भगवान के भजन हो रहे हैं, आप उन्हीं के बीच बैठे हो। फिर भी एक आपका और भगवान का अलग समय होता है। तो मैंने वो बनाया कि आपको एक स्पेस बनाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं, बचपन में आप टाइम टेबल बनाते थे। बच्चे नहीं करते एक्सट्रीम। देखिए, एज किड्स आपका टाइम टेबल होता था, रोज़ आप कल की तैयारी आप एक रात पहले करते थे कि कल ये सब्जेक्ट्स है, इतनी इतनी किताबें लेके जानी, इतने इतने घंटे से सब्जेक्ट को देना है। बच्चा नहीं पागल होता, बच्चा नहीं स्ट्रेस में जाता, और बच्चा सब इन्जॉय करता है, खेलता भी है, मम्मी पापा के साथ भी रहता है, दोस्तों को भी समय दे रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा दिन टाइम टेबल के हिसाब से चलता है। टाइम मैनेजमेंट करिए आप कि मेरा ये टाइम है, महीने में इतने ही सेशंस होंगे, और इतना समय परिवार के साथ बिताना है तो बिताना ही है मुझे।